आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मेरा नाम है आमिर जमान और इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉरेक्स इन उर्दू। जैसा कि लास्ट वीडियोस में भी हमने MT4 के ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में भी हम MT4 के जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टूल बार्स के MT4 ट्रेडर में MT4 में कितनी टूल बार्स होती हैं और उनका क्या मकसद है। तो फिर इन वीडियोस में हम जो हैं MT4 की जो टूल बार्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टूल बार होती है स्टैंडर्ड टूल बार, उसके बाद हमारे पास होती है चार्ट टूल बार, फिर नेक्स्ट होती है पीरियोडिसिटी टूल बार और फिर होती है लाइन स्टडी टूल बार। इन एक एक टूल बार का अपना एक मकसद है और MT4 सॉफ्टवेयर पे ग्रिप करने के लिए इन टूल बार्स के एक एक ऑप्शन के बारे में पता होना नहायत ही ज़रूरी है। और अच्छी फॉरेक्स करने के लिए MT4 पे टोटली ग्रिप का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार से कि आया स्टैंडर्ड टूल बार क्या होती है और उसकी एक ऑप्शन की नीटी ग्रिटी में जाते हैं। तो हम अपने MT4 में चले जाते हैं। ये है हमारा MT4। हमारी स्टैंडर्ड टूल बार जो होती है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। मीन ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं ये बेसिकली एक टूल बार के स्टार्ट होने को रिप्रेजेंट करती हैं। मीन स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ से लेके यहाँ तक, आगे हमारी चार्ट टूल बार यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर पीरियोडिसिटी टूल बार यहाँ से लेके यहाँ तक इस डॉटेड लाइन तक, और फिर ये डॉटेड लाइन जो है आगे जो है पीरियोडिसिटी टूल बार लाइन स्टडी टूल बार को रिप्रेजेंट करती है। तो इस वीडियो में हमने स्टैंडर्ड टूल बार को डिस्कस करना है। तो स्टैंडर्ड टूल बार में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है मार्केट वॉच। जो यहाँ मार्केट वॉच को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो आ जाती है बेसिकली जो एक मार्केट वॉच को रिप्रेजेंट करती है। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले मार्केट वॉच में हमारे पास जो ऊपर होता है जो टाइमर होता है ये शो हो रहा होता है कि बेसिकली हमारी मार्केट को स्टार्ट हुए आज के दिन हमारी मार्केट को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया है। मीन 3 घंटे और 40 मिनट हो चुके हैं आज के दिन हमारी मार्केट को स्टार्ट हुए। तो ये मार्केट वॉच में सबसे पहला ऑप्शन ये हो गया। उससे नीचे हमारे पास पेयर शुरू हो जाते हैं जिनको बेसिकली फॉरेक्स की MT4 की ज़बान में सिंबल्स कहा जाता है। यानी कि हमारे पास ये देखें USD JPY, USD CHF, GBP USD, USD यूरो USD और XAUD, यानी कि ये हमारे पास पेयर शो हो रहे हैं। उन पेयर्स की जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट होते हैं। और फिर पेयर्स के आगे हमारे पास उसकी बिड प्राइस चल रही होती है और आस्क प्राइस चल रही होती है। बिड और आस्क जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने जो इंट्रो है जो फॉरेक्स की जो बेसिक्स हैं उसमें मैंने आपको समझाया कि बेसिकली बिड क्या होती है और आस्क क्या होती है। यहाँ ये बिड और आस्क यहाँ पर शो हो रही होती है। तो ये हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें मजीद इनके क्या क्या ऑप्शन है। मजीद ऑप्शन ये है कि ये देखें अगर जस्ट USD JPY को अगर हम यहाँ पे डिटेल जो है डिटेल इसकी विंडो खोलना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार। उसके तरीक़ेकार के लिए आप इसी को हाईलाइट करके, ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया, इसको जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक विंडो आ जाएगी और इस विंडो में मुख्तलिफ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, न्यू ऑर्डर का। न्यू ऑर्डर को जो ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर विंडो आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, चार्ट विंडो का। अगर हम नेक्स्ट चार्ट खोलना है इसी USD JPY को तो यूं ही हम इसे क्लिक करेंगे। ये देखें हमारे पास चार्ट आ चुका है, न्यू चार्ट आ चुका है, USD JPY का न्यू चार्ट आ चुका है। तो इसमें फिर हम अपनी डिज़ायर टेम्पलेट लगा के हम इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास USD JPY का चार्ट खुला हुआ है तो फिर मैं इस चार्ट को क्लोज कर दूंगा। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, टिक चार्ट। टिक चार्ट भी बेसिकली एक चार्ट ही है। ये देखें टिक चार्ट, ठीक है, ये भी इस जस्ट लाइक दिस चार्ट है, लेकिन ये बेसिकली टिक टिक करके चल रहा है। ये मुख्तलिफ ट्रेडर्स जो है मुख्तलिफ अपने किसी काम के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो है ना ये बेसिकली जो है ना बिल्कुल छोटी छोटी माइनर रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन बहुत ही कम ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं। लेकिन MT4 में ये हमारे पास एक ऑप्शन है टिक चार्ट का। ये अगर टिक चार्ट को अगर आपने डायरेक्ट भी खोलना हो तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है। जो ही हम एक पेयर को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें नीचे हमारे पास टिक चार्ट का ऑप्शन है। टिक चार्ट का ऑप्शन क्लिक करके आप इसको खोल सकते हैं। ये बेसिकली स्कैल्पर जो है
क्योंकि मैं तो एक स्कैल्पर नहीं हूँ, लेकिन जो स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं वो इसको इस मकसद अपनी मकसद के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डेप्थ ऑफ द मार्केट। अगर इफ़ यू वांट टू सी द डेप्थ ऑफ द मार्केट, तो वो आपको यहाँ से नज़र आएगी कि मार्केट की क्या डेप्थ चल रही है। बेसिकली यहाँ पे ये इसकी क्या डेप्थ चल रही है, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है डेप्थ ऑफ द मार्केट का भी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है? हाइड और डिलीट। इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस पेयर, अगर आप इस पेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, हाइड एंड डिलीट। ये मीन कि यहाँ से बिल्कुल MT4 से डिलीट नहीं हो जाएगा, ये बेसिकली हाइड हो जाएगा इसकी बैक एंड पे, हाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास ऑप्शन है हाइड ऑल। ठीक है, अगर हम जितने पेयर इस वक्त जितने पेयर शो हो रहे हैं इन सबको हाइड करना चाहते हैं तो फिर हाइड ऑल है। शो ऑल अगर हमारे पास आगे नेक्स्ट हमारे पास शो ऑल मीन के MT4 ट्रेडर में MT4 में जितने भी पेयर्स हैं इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, अगर उनको हम शो करना चाहते हैं तो यूं ही हम इसको शो ऑल को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी पेयर्स हैं, ठीक है, चाहे माइनर हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड पेयर्स हैं, माइनर पेयर्स हैं, एक्सोटिक पेयर्स हैं, ठीक है, मेजर पेयर्स हैं, जितने भी पेयर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो कि हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है? सिंबल्स का। सिंबल्स बेसिकली क्या है? सिंबल्स बेसिकली ये है कि ये हमारे पास जितने भी पेयर शो हो रहे हैं MT4 की ज़बान में इनको सिंबल्स कहा जाता है। अगर हमने मज़ीद सिंबल्स अपने शो करने हैं तो जो ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंबल की विंडोज, क्योंकि हम फॉरेक्स मिनी के साथ डील कर रहे हैं, उसको हम जो ही क्लिक करेंगे, ये प्लस के निशान को क्लिक करेंगे, ये देखें हमारे पास फिर एक डिटेल विंडो आ गई है, डिटेल आ गया। इसमें ये देखें हमारे पास जितने भी पेयर्स हैं फॉरेक्स मिनी के रिलेटेड वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पेयर को शो कर लेता हूँ, मैं स्टैंडर्ड पेयर को शो करता हूँ, मेजर पेयर को, ये है AUD USD को मैं शो कर दूँ कि AUD USD यहाँ पे भी फिलहाल नहीं है। जो ही इसको मैं क्लिक करूंगा और शो करूंगा तो ये देखें गोल्डन कलर का भी निशान बन गया है, मीन कि ये अभी हाईलाइट हो चुका है, मीन ये अभी हाईलाइट हो चुका है, ये यहाँ पे देखें यहाँ पे शो हो चुका है। तो ये है हमारे पास ऑप्शन सिंबल्स को शो करने का। तो ये हमारे पास शो हो गया AUD USD। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेट्स ऑफ द। ये बेसिकली सेट बने हुए हैं कि कौन कौन से सेट जो है ना, ये सेट्स है, क्लासिक्स है, डिफ़ॉल्ट है, ये फॉरेक्स है, फॉरेक्स ऑल है, ये सारे हैं। अभी देखो मैं फॉरेक्स अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये डिफ़ॉल्ट में सेट बने हुए, उन्होंने एक जो है ना सेट ऑफ पेयर्स यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये सेट अगर आप अपने एज पर किसी सेट को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हैं, आप अपने सेट्स को जो है अभी डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मार्केट वॉच में हमारे पास ऑप्शन क्या है? स्प्रेड का। ठीक है, यहाँ यानी कि मीन सॉरी ये स्प्रेड का ऑप्शन नहीं यहाँ पे शो हो रहा, हाँ सॉरी, ये स्प्रेड का ऑप्शन शो हो गया क्योंकि ये मैंने जो है अपनी सही डिटेल विंडो नहीं खोली हुई थी। तो ये देखें अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इसको जो मैंने स्प्रेड को जो ही क्लिक किया था तो ये देखें जिस पेयर का जो स्प्रेड चल रहा होता है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि बहुत एक यूज़फुल ऑप्शन है। स्प्रेड क्या है वो मैंने आपके जो बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स है उसमें एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आप स्प्रेड के बारे में जानना चाहते हो आप उस वीडियो को टच कर सकते हैं। तो स्प्रेड जो है वो बेसिकली यहाँ पे शो हो रहा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं, हाई एंड लो को। जो ही हम हाई एंड लो को क्लिक करेंगे देखें हमारे पास एक और नया ऑप्शंस, दो नए ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, एक हाई का और एक लो का। देखें USD JPY के आज के दिन अभी तक कितना हाई वो जा चुका है और कितना वो लो जा चुका है। ये हमारे पास USD JPY का चार्ट खुला हुआ है। ये हमारी आज की जो बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, ये हमारी आज की कैंडल है। तो ये बेसिकली बताएगा कि हमारी मार्केट जो है कितनी आज हाई जा चुकी है, कितने हाई यानी कि हाई कितने 124.113 ये हाई जा चुका है और 123.919 ये इतना लो जा चुका है। तो ये हाई एंड लो का ऑप्शन है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाई एंड लो का और स्प्रेड का जो ऑप्शन है आप इसको जो है चेक करके ही रखें, इसको यानी कि क्लिक करके रखें। ये देखें इनको चेक करके रखें। आगे बेसिकली टाइम का ऑप्शन है, लेकिन टाइम का ऑप्शन को हम क्लिक नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइमर ऊपर चल रहा है। आगे ऑटो रेंज है, जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से इनको अरेंज कर देगा, मेजर ऊपर और यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकली इनको कर लेगा। और ये ग्रिड का ऑप्शन है,
ग्रिड बेसिकली क्या है, जो क्लिक कर देखा अभी इसके अंदर, इनके अंदर ग्रिड्स खत्म हो गए हैं, लेकिन खूबसूरती के लिए ग्रिड का ऑप्शन क्लिक होना चाहिए। और लास्ट इसमें मार्केट वॉच में ऑप्शन है पॉपअप प्राइसेस का। पॉपअप प्राइसेस को यूं ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक जितने भी हमारे हमने पेयर्स खोले हुए हैं उनकी पॉपअप प्राइस जो सामने आ चुकी है। ये बास ट्रेडर यूज करते हैं कि मार्केट वैल्यू को क्लोज कर दिया और अपनी प्राइस जो है पॉपअप प्राइस को जो है यहाँ पे छोटा सा करके यूं ओपन कर दिया, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है पॉपअप प्राइस। लेकिन एक ऑप्शन MT4 ने हमें MT4 ने दिया है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर हम पेयर किसी को क्लिक करके जब राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम ये इस खाली गैप में जाके क्लिक करेंगे तो हमारे पास थोड़े कम ऑप्शन हैं। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जाके एक हमारे पास पूरी विंडो आती है और यहाँ पे आके हमारे पास एक छोटी सी विंडो आती है। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार में हमारे पास पहला ऑप्शन था मार्केट वॉच वाला। नेक्स्ट वीडियो में है जो है हम स्टैंडर्ड टूल बार के नेक्स्ट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए।